नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ गया आ गया। आ गया, आ गया। नहीं रहा। ओके रहा। हाँ जी, क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक? एक बार कमेंट में आ जाओ और बताओ। कल की क्लास में क्या करा दिया था? भूटान तक हो गया। हम्म, चलो, आज पढ़ते हैं म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में। म्यांमार। ठीक है। म्यांमार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, म्यांमार जो है ये हमारे भारत का हिस्सा रहा है। ओके। ये हमारे भारत का हिस्सा था और ये 1937 में हमारे भारत से अलग हुआ है। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन 1937। ठीक है। यह भारत का हिस्सा था। ठीक है। यह भारत का हिस्सा था जो 1937 में अलग हुआ। हम्म, हो गया जी।
हाँ जी। कीबोर्ड इशू है। ठीक है। हम्म। क्या चीज? हाँ हाँ। अगर हम बात करेंगे यहाँ इंडियन स्टेट के बारे में, तो ये इंडियन स्टेट हो गए हमारे। ये है अरुणाचल। उसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे जो आता है वो आता है नागालैंड। फिर आता है मणिपुर। और फिर आता है मिजोरम। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे जो कंट्री है ये, इसी कंट्री का नाम है म्यांमार। तो कितने कंट्री स्टेट ऐसे हैं हमारे जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है। नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। बॉर्डर जो शेयर होता है इससे 1643 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, बॉर्डर 143 किलोमीटर 1643 किलोमीटर का शेयर होता है। यहाँ पे क्या है बॉर्डर पे? माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं। आर लोकेटेड एट बॉर्डर। सीमा पर वन और पर्वत स्थित है। ठीक है। क्या इसके साथ हमारा कोई इश्यू चल रहा है? बिल्कुल है। एक इश्यू है इसके साथ हमारा, वो है दिफू पास। ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है। ये भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। ओके। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, यहाँ पर एक बंदरगाह है म्यांमार का जिसका नाम है सितवे पोर्ट। ठीक है। सितवे पोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जो सितवे बंदरगाह है, ये पोर्ट किसका है? सर ये पोर्ट है म्यांमार का। ये म्यांमार का बंदरगाह है। डेवलप कौन कर रहा है इसको? भारत कर रहा है।
इसको भारत विकसित कर रहा है। इंडिया क्यों पैसा लगा रहा है यहाँ पे? इंडिया इसलिए पैसा लगा रहा है यहाँ पे जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के पास हम लोग आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। टू इंक्रीज कनेक्टिविटी। टू इंक्रीज कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व के साथ अपनी संचार बढ़ाने के लिए। नोट करो जल्दी से। आगे बढ़े। सर साइड हो जाओ। लो बेटा, साइड में ही हो तो। आगे बढ़े। अब आप लोग हेडिंग डालोगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कहानी कुछ ऐसी रही है कि 1947 में इसे बना दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान। दरअसल में कारण ये था कि जो हिस्सा हमारे देश का ऐसा था जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसको पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया था। तो इस वाले हिस्से में क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था 1947 में। 1971 में इसको एक अलग देश बना दिया गया और वो नाम दिया गया बांग्लादेश। तो अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश कब बना, तो आपका आंसर होगा 1971 में बना। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है इसके साथ हमारा, और ये है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ये है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या है ये? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आगे अगर मैं बात करूंगा कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल आता है सबसे पहले, उसके बाद में फिर आता है असम, उसके बाद में फिर आता है मेघालय, उसके बाद फिर आता है त्रिपुरा,
और फिर आता है मिजोरम। ये सभी स्टेट ऐसे हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैप भी बना लेते हैं, देखो ध्यान से। ये है बांग्लादेश का वाला क्षेत्र जो है। अब गौर से सुनना, यहां से ऐसे यूं एक नदी आती है यहां से, एक नदी इसमें आकर के ये मिलती है, एक इधर से यूं मिल जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाली जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये नदी विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके। और इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, ये विवादित है। ओके। पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सर दिफू पास क्या है? दिफू पास की अगर हम बात करेंगे तो दिफू पास जो है बेसिकली माउंटेन के बीच का एक रास्ता है जहां से होकर के आवागमन किया जा सकता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक पूरा। चलो, अब देखो ध्यान से, हमारे भारत में जब आप इंडिया के मैप पर देखोगे तो ये है श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे ना हमारा एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का जो नाम है, आइलैंड का नाम है पम्बन आइलैंड। पम्बन द्वीप। ये ऐसे ही कनेक्ट होता है इसके साथ एक रेलवे ब्रिज द्वारा। इसको कहा जाता है पम्बन ब्रिज। ठीक है, पम्बन ब्रिज। तो यहाँ समुद्र में रेलवे ट्रैक है ये। ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसके बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और जो ये पम्बन आइलैंड है ना, इसी को रामेश्वरम कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसको? रामेश्वरम कहा जाता है। ये वही जगह है जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। ये लास्ट पॉइंट जो है हमारी इंडिया का, इसे कहा जाता है धनुषकोडी। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है इसको? धनुषकोडी। और बताओ कैसे हो आप लोग? पूरा मजा आ रहा है पढ़ने में ज्योग्राफी? तो ये हमारे भारत की अंतिम सड़क भी बोली जाती है। आपने रील वगैरह में देखा होगा कि ये सड़क जा करके यूं मुड़ गई है बस यहाँ पे। इधर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये धनुषकोडी हो गया। सर धनुषकोडी के बाद अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका का जो ये पॉइंट है इसको कहा जाता है तलाई मन्नार। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तलाई मन्नार। इन दोनों के बीच में यहां पानी भरा हुआ है। इस पानी वाले भाग को कहा जाता है पाक स्ट्रेट। इसे कहा जाता है पाक जल संधि। बेटा जल संधि का मतलब होता है ऐसा जलीय भाग जो दो स्थलों को तो अलग करता है। ठीक है, दो स्थलों को अलग करता है और दो पानी वाले भागों को ये कनेक्ट करता है। आगे बात समझ में? पानी वाले भाग को क्या करेगा ये? कनेक्ट करेगा, जबकि स्थल वाले भाग को क्या करेगा ये? सेपरेट करने का काम कर रहा होगा। तो यहां पर एक पाक नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम के आधार पर रखा गया इसका नाम पाक स्ट्रेट। और ये जो पाक स्ट्रेट है ये इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। आगे बात समझ में? सारे बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट है। अतुल प्रजापति ने लिखा हुआ है सो बोरिंग। और पता है क्यों इनको बोरिंग लग रहा है? क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में अपना ही नाम लिख रहे होते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं लगता मुझे। ठीक है, और जितना बेहतर पढ़ाया जा सकता है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं या फिर आप उस चीज में बोरिंग फील कर रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं मैं घुंघरू बांध के पढ़ाऊंगा तेरा एंटरटेनमेंट करूंगा, है ना? भाई एक बात बताओ, टॉपिक को समझाए तो जा सकता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट में लिख सकते हैं, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आगे बात समझ में? भारत और श्रीलंका को ये क्या करती है? अलग करती है। करण चौधरी लिख रहे हैं इट इज नॉट आस्क इन एनडीए। क्या चीज, किस चीज के बारे में बोल रहे हो आप? पूरी बात लिखो। यहाँ पर ना एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है, मैं इधर लिख रहा हूं, कच्चा थीवू आइलैंड। ठीक है, कच्चा थीवू आइलैंड है यहाँ पे। कच्चा थीवू आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसका आइलैंड था? भारत का था। इंडिया ने गिफ्ट में दे दिया किसको? श्रीलंका को। और कब दे दिया ये? 1974 में। भारत ने किसको दे दिया ये? श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, चलिए पूरा ये आप नोट कर देंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
एक काम करते एक काम करते बेटा, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, ठीक है, मैं बाकी कंटिन्यू कल कर दूंगा। ओके, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो।